आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है उद्देश्यों द्वारा प्रबंध के उद्देश्य, अर्थात 100 उद्देश्य प्रबंध के उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ MBO, उद्देश्य द्वारा प्रबंध के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार से हैं। प्रत्येक विभाग एवं विभाग के प्रत्येक सदस्य के सामूहिक प्रयासों से उद्देश्यों का निर्धारण करना, सत्यापन योग्य एवं मापन योग्य ठोस लक्ष्यों का निर्धारण करना, प्रत्येक विभाग एवं सदस्य से जुड़ी आशाओं तथा किए जाने वाले कार्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करना, अधीनस्थों एवं अधिकारियों के बीच संदेशवहन या संप्रेषण को बढ़ावा देना और सहयोग करना, प्रत्येक विभाग एवं सदस्य के कार्य निष्पादन को मापना एवं उस पर निर्णय करना, व्यक्तिगत कार्य निष्पादन एवं संस्थागत उद्देश्यों के बीच संबंध स्थापित करना तथा उनमें समन्वय स्थापित करना, अधीनस्थों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा प्रोत्साहित करना तथा उनके विकास को सुनिश्चित करना, प्रत्येक सदस्य के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करना और उचित पारिश्रमिक एवं अन्य पारितोषिक उपलब्ध करना, कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना, संस्था में नियंत्रण एवं समन्वय को सरल एवं सहज बनाना। अब हम पढ़ेंगे उद्देश्यों द्वारा प्रबंध प्रक्रिया के चरण। स्टेप इन द मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध प्रणाली के महत्वपूर्ण चरण इस प्रकार से हैं। पहला, संस्था के उद्देश्यों का निर्धारण। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध के अंतर्गत सर्वप्रथम संस्था के सभी उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है। संस्था का सर्वोच्च प्रबंध संस्था के समग्र उद्देश्यों को निर्धारित करता है। ऐसे उद्देश्यों को ही निगमीय या उच्च स्तरीय उद्देश्यों के नाम से जाना जाता है। ये उद्देश्य दीर्घकालीन अवधि के लिए होते हैं और व्यूह रचनात्मक प्रकृति के होते हैं। संस्था के उद्देश्यों को निर्धारित करते समय संस्था के प्रबंधन को अनेक बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे प्रबंध की अपनी विचारधारा, संस्था के संसाधन, संस्था के आंतरिक एवं बाह्य वातावरण की परिस्थितियां, बाजार की विशिष्ट
स्थितियां और संस्था में हित रखने वाले विभिन्न वर्गों के हित एवं उनकी अपेक्षाएं। उद्देश्यों को निर्धारित करते समय संस्था के प्रबंधन को अपने समक्ष उपलब्ध अवसरों एवं जोखिमों के संदर्भ में अपनी शक्तियों एवं कमियों का आकलन भी कर लेना चाहिए। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध प्रणाली की प्रक्रिया का दूसरा चरण है अधीनस्थों के उद्देश्यों का निर्धारण। संस्था के सभी अधीनस्थ स्तरों के सभी प्रबंधकों जैसे मंडल, विभागीय, उपविभागीय तथा कर्मचारियों के व्यक्तिगत उद्देश्य भी निर्धारित करने होते हैं। संस्था के प्रत्येक स्तर के अधीनस्थ प्रबंधक या कर्मचारी के उद्देश्य निर्धारित करने के लिए उसके अधिकारी या प्रबंधक को पहल करनी होती है। इस हेतु प्रत्येक अधिकारी अपने निकटतम अधीनस्थों को संस्था के तथा अपने उद्देश्यों से अवगत कराता है एवं वह प्रत्येक अधीनस्थ से पृथक पृथक विचार विमर्श करके ये ज्ञात करता है कि एक निश्चित समय में इन उद्देश्यों की प्राप्ति में किस प्रकार एवं कितना सहयोग दे सकता है। तत्पश्चात अधिकारी ये ज्ञात करने का प्रयास करता है कि कोई अधीनस्थ संस्था के तथा उसके उद्देश्यों में और अधिक योगदान किस प्रकार दे सकता है। अगला, उद्देश्यों एवं संसाधनों में संतुलन बनाए रखना। उद्देश्य द्वारा प्रबंध प्रणाली के अंतर्गत स्पष्ट मापन योग्य, सत्यापन योग्य उद्देश्यों का निर्धारण कर लेने के पश्चात उनका संस्था के उपलब्ध संसाधनों के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। उद्देश्यों तथा उपलब्ध पूंजी, सामग्री, मानवीय संसाधनों में प्रभावकारी संतुलन स्थापित करके ही उद्देश्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया जा सकता है। उद्देश्यों का पुनः आवर्तन करना। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध प्रणाली में उद्देश्यों का निर्धारण अधिकारी एवं अधीनस्थों की संयुक्त सहमति एवं परस्पर विचार विमर्श से होता है। इस प्रक्रिया में अधिकारी अधीनस्थों से परामर्श करके उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं एवं तत्पश्चात अधीनस्थ अपने अधिकारियों के उद्देश्यों में संशोधन एवं समायोजन करते हैं। इस प्रकार संस्था के प्रत्येक स्तर के अधीनस्थ अपने ऊपर से स्तर के अधिकारी के उद्देश्यों को निर्धारित करने में भूमिका निभाते हैं। कार्य योजनाओं का विकास। संस्था के सभी स्तरों पर उद्देश्यों का निर्धारित कर लेने के पश्चात क्रियान्वयन की बारी आती है। क्रियान्वयन हेतु कार्य योजना का निर्माण किया जाता है। जैसे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कौन कौन सी क्रियाएं की जाएगी, उन क्रियाओं में आपसी संबंध क्या होगा जिससे उनमें पूर्ण समन्वय स्थापित किया जा सके, उन क्रियाओं में से प्रत्येक के निष्पादन का क्रम क्या होगा तथा वे कब प्रारंभ की जाएगी तथा कब पूरी हो जाएगी, विभिन्न कार्यों में प्राथमिकता क्रम क्या होगा, अपेक्षित परिणामों के लिए उत्तरदायित्व किसका होगा। इस प्रकार की कार्य योजनाओं का विकास किया जाता है। कार्य योजना का क्रियान्वयन। उद्देश्य द्वारा प्रबंध प्रणाली में अगला चरण कार्य योजनाओं के क्रियान्वयन का होता है।
इस चरण में संस्था के सभी व्यक्ति कार्य योजनाओं के अनुसार अपने कार्यों को पूरा करते हैं तथा इस हेतु सभी लोगों को अभिप्रेरित किया जाता है तथा सभी आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था की जाती है। सामयिक पुनरावलोकन। उद्देश्य द्वारा प्रबंध की सफलता के लिए अधिकारी एवं अधीनस्थों को समय समय पर विचार विमर्श करके अधीनस्थों की निष्पादन प्रगति पर विचार करते रहना चाहिए। इस प्रक्रिया में अधीनस्थों से प्राप्त प्रगति प्रतिवेदन पर अधिकारियों को अपनी टिप्पणी करनी चाहिए। उन्हें उनका निष्पादन प्रगति पर अधीनस्थों की समस्याओं को सुनना चाहिए और आवश्यकता हो तो उसमें सुधार हेतु सहायता भी उपलब्ध करवानी चाहिए। और उद्देश्यों द्वारा प्रबंध प्रणाली का अंतिम चरण है मूल्यांकन। उद्देश्य प्रबंध प्रक्रिया का अंतिम चरण कार्य निष्पादन का मूल्यांकन है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति के वास्तविक कार्य तथा कार्य निष्पादन को मापा जाता है। निष्पादन परिणामों को परिमाणात्मक रूप के साथ साथ गुणात्मक रूप से भी मूल्यांकित किया जाता है। इन परिणामों की पूर्व निर्धारित उद्देश्यों से तुलना की जाती है और इसमें किसी प्रकार का विचलन पाया जाता है तो उसका पता लगाया जाता है और अच्छे निष्पादन वाले व्यक्तियों को पुरस्कृत किया जाता है। इस प्रकार आज हमने उद्देश्यों द्वारा प्रबंध प्रक्रिया के विभिन्न चरण कौन कौन से हैं इनका अध्ययन किया।